डिस्को मौलवी आए हुए हैं जी। हेलो सर, क्या हाल है? जबरदस्त जी, आप सुनाइए क्या हाल है? सॉरी, कोई ऑफ टॉपिक बात कर सकता हूँ? ये जो टॉपिक चल रहा था इसी से रिलेटेड। कर लें। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो जेम्स वेब की बहुत जी, सक्सेसफुली बहुत-बहुत लॉन्च हो गई आपको है। भी मुबारक हो जी, बहुत। मैं तो बहुत एक्साइटेड था आज सुबह बैठ के मैं देख रहा था उसका लॉन्च। तो अभी तो उसका सफ़र अच्छा शुरू हो गया है। तो होपफुली क्या, अपने बस ये ऑर्बिट में पहुँच जाए, उसके बाद फिर अगली बात देखी। बिल्कुल साइंस के फजल से पहुंच जाएगी। अच्छा, एक सर मैंने आपसे बात करनी है। अभी आपके पास जितने मोमेंट्स आते हैं अक्सर डिबेट करने, ये तो बाएं हाथ का खेल होता है इनसे डिबेट करना। मतलब इनके पास कोई ना दलील होती है, बस वही आके डिफेंड कर रहे होते हैं और सबको नज़र आ जाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप सबूर जैसे बंदों से कैसे डिबेट करेंगे जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं, और जो जिनसे आप डिबेट करें उनके पास फिलॉसफी के जार्गन झाड़ने के अलावा और कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल बकवास कर रहे होते हैं, ठीक है, वो उनको खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बोल रहे हैं। और जो उनके अपने मोमेंट जो वाह वाह कर रहे होते हैं, उनको भी नहीं समझ आ रही होती कि क्या बोल रहा है, ठीक है। और सारा जो है ना आपको वो उसके अंदर उलझा के और एंड में आपको बोलेगा हाँ भाई, अब आप क्या कहना चाहेंगे। वो आपको खुद भी नहीं समझ आए। और सेकंडली वो उसके अंदर जो है ना बहुत साइटेशंस जो जर्नल्स की आपको रेफर करेगा डिबेट के अंदर, वो सारी इनकरेक्ट होंगी या वो फेक होंगी जो बाद में जाके बंदा पढ़ेगा। लेकिन ड्यूरिंग डिबेट तो वो सारी साइटेशंस बंदा वेरीफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर इन जैसे जो है ना डिसऑनेस्ट लोगों से डिबेट अगर आप करें या कोई भी करे, तो वो किस तरीके से की जाएगी? क्योंकि ये सबूर जैसे जो बंदे हैं, मैं उनको कहूँगा ये हुँ, ऐसे कॉमेडियन हैं जिनकी कोई पंच लाइन ही नहीं है। मतलब एक कॉमेडियन होता है ना, एक वो जोक सुना रहा होता है और एंड में आके एक पंच लाइन होती है जहाँ पे एक एक्चुअल जोक होता है। तो सबूर जैसे जो कॉमेडियन है वो इतने घटिया कॉमेडियन है कि इनकी कोई पंच लाइन ही नहीं होती। ये एक ऐसी स्टोरी आपको सुना रहे होगा हुँ। जिसका कोई, क्योंकि एट द एंड इन्होंने तो बोलना तो यही है भाई, चूंकि जो है ना ये सब गलत है इसलिए इस्लाम ठीक है। लेकिन ये वो भी नहीं बोलते एंड में आके कि इस्लाम ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने डिबेट उस तरफ भी नहीं लेके जानी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ऐसे डिसऑनेस्ट लोगों से आप या कोई भी बंदा कैसे डिबेट करे? असल में ना हम लोग क्या करते हैं, मैं इस बात को पहली तो बात ये है कि वो कभी भी इस्लाम पे तो डिबेट ही नहीं करेगा वो। तो अगर वो हाँ इस्लाम पे चलिए। डिबेट नहीं करेगा तो मुझे क्या शौक है उससे डिबेट करने का? मुझे किसी मुसलमान से डिबेट अगर करनी है ना, वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे नहीं करनी, मुझसे इस्लाम पे बात करो। अगर मेरा दिल करे तो शायद मैं आपसे कर लूं, वरना मेरा इस्लाम के अलावा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। खुदा के वजूद पे डिबेट करना मैं इसे एक फजूल बात समझता हूँ, इसका कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट आज तक नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से ही बोंगियां मार देते हैं लोग। दोनों तरफ से क्या, एक तरफ से ही मारते हैं, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि जी खुदा साबित हो गया, फलां हो गया जी, मैथमेटिकल प्रूफ ये तो फलां तो ढमका, हालांकि जिसकी कोई वैल्यू कभी भी कहीं भी नहीं। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ जो मेन बात है वो क्वेश्चन ये है, अब अगर कोई ये कहे कि फिलॉसफी से वो खुदा को प्रूव करेगा, तो मैं तो एक बहुत ही मेरी एक बहुत ही अजीब और नई पोजीशन है। मैं जो समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि फिलॉसफी में खुदा के वजूद को साबित करना सिर्फ वक्त का ज़या है। ठीक है, फिलॉसफी के पास वो पूरे टूल्स ही नहीं है जिससे खुदा के वजूद को साबित या इवन के रद्द किया जा सके। और फिलॉसफी में खुदा के वजूद के रद्द जो लिखे हैं वो ज्यादा बेहतर हैं बजाय के जो उसके प्रूफ हैं। प्रूफ उसके हमेशा बहुत ही बेसिक एक एजम्पशन लेके चलते हैं, और वो बेसिक एजम्पशन शुरू से ही गलत होती है, इसलिए कभी भी साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, समझ गए आप बात? तो सही। अब बस सबूर अहमद जैसे लोगों की बात, तो मैं तो भाई एक बड़ी सिंपल बात करता हूं। मैं ना, अगर कोई इंसान बेशर्म है ना और बेशर्मी से झूठ बोल रहा है, तो मैं 1% भी शर्म नहीं करता फिर उसकी इंसल्ट करने में। आपने देखा होगा ये, बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर कोई मेरे सामने आके झूठ बोलता है या कोई लॉजिकल डिसऑनेस्टी करने की कोशिश करता है, तो मैं फिर उसकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि अगर अगर उसको डिबेट या डिस्कशन के रूल्स की रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो मैं बिल्कुल। उसकी फिर रिस्पेक्ट क्यों करूं? तो मैं तो फिर धो देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये हाँ। ये सबूर जैसे लोग इतने ओपनली रेसिस्ट हैं। आपने देखा होगा, इसने पिछले कुछ दिनों पहले ट्वीट की थी और हारिस सुल्तान को वो जो है ना रेफर कर रहा था कि जो ना इनको गोरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हाँ। कि हम्म। चूंकि हारिस वो रिचर्ड डॉकिंस ने उसकी बुक को जो ना एंडोर्स कर दिया था, तो इनकी जल गई हाँ।
कि भाई ये उसको क्यों ये समझते हैं कि ये हम जैसे जो एथिस्ट हैं ये जो है ना इनको गौरव कॉम्प्लेक्स। मजे की बात ये है, सबूर जैसे लोग, हमजा जोटी जैसे लोग, ये लोग मर रहे हैं रिचर्ड डॉकिंस से डिबेट करने के लिए, ये लोग मर रहे हैं उससे लॉरेंस क्रॉस से डिबेट करने के लिए। इस बंदे ने जितनी आज तक जिस गौरव एथिस्ट से डिबेट की है, इनिशिएशन इसने खुद लिया होगा कि भाई आओ मेरे से डिबेट करो। उनको कोई परवाह नहीं है गोरों को कि आके तुमसे हाँ उनको डिबेट क्या करो, वो तो परवाह है। तुमको जानते भी नहीं है कि तुम कौन हो हाँ। भाई। ये लोग मर रहे हैं उनसे डिबेट करने के लिए, प्लीज प्लीज आ जाओ यार हमसे डिबेट कर लो, प्लीज आ जाओ। उसने इतनी गंदी की थी यार, वो जो पीजी मायर साहब, उसने हमजा जोर्टिस की 10 साल पहले इतनी गंदी की थी लॉरेंस कि क्रॉस ने हमजा उसके साथ क्या किया था? लॉरेंस लॉरेंस क्रॉस ने क्रॉस धो ने धा के उठा के भेज दिया वापस, चल दफा हो इधर मतलब से। और एंड पे हमजा जोतिस के मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी, इतने बुरे तरीके से वो डिबीट हुआ था। नहीं और उसमें उसकी जो शक्ल देखने वाली थी। अच्छा मजे की चीज है, जब पीजी मार्स के पास गए थे डिबेट करने, उनको पता नहीं पीजी था कि वो माइल्स वाली कौन मैंने है। देखी नहीं है, मैंने नहीं देखी इतनी डिबेट। इतनी हाँ गंदी, उनको पता ही नहीं था कि वो एम्ब्रोलॉजिस्ट है। ये आके हाँ बोल रहे हैं, वो कीथ मॉयर का रेफरेंस दे रहे हैं कि कीथ मॉयर ने बोला था कि नहीं बोन पहले आती है, तो हाँ कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो वो आगे से कहता है कि ये हमजा आगे से कहता है क्यों आप एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं क्या? कहते हैं हाँ मैं एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा। मतलब इतने बेशर्म। और उसके उस दिन के बाद से इतनी गंदी हुई थी हमजा की, और साथ में इसका था अदनान रशीद, ये दोनों कितनी कि उस दिन के बाद से हमजा ने अपना स्टैंड ही चेंज कर लिया है कि भाई मैं जो हूँ ना, कुरान के अंदर, कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस, कुरान इज अ बुक ऑफ साइंस। इसने अपना हम्म। पूरा स्टैंड ही चेंज कर लिया। इतने बेशर्म लोग हैं। फिर उसके ऊपर परवेज हुडबा के साथ हुई, इतना बेशर्म के डॉक्टर साहब आराम ने भी से बहुत इतने रोया था। साइंटिस्ट को जो है ना ये आप इल्जाम लगा हाँ। दो डॉक्टर साहब ने तो कि कह दिया था ना, इधर आना जरा, स्ट्रिंग थ्योरी में बड़ी छलांगे मारा, एक हाँ इक्वेशन तो लिख के लगा उधर ही अजीब बस। अजीब अजीब ही लोग हैं, बस क्या क्या कहेंगे। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हो? क्योंकि अभी तो बहुत बुरे हालात हैं जब से अमेरिकन इनके एसिड्स फ्रीज किए हैं। अब तो तालिबानों को भी समझ आ गई है कि इकॉनमी कैसे चलती है। आगे तो ये जाहिल थे, तालिबान उनको आई पता नहीं आई था कि क्या थिंक आई थिंक के ड्रग्स दुनिया में बहुत ज्यादा आने वाले हैं दोबारा। है। और तालिबान का वही गंदा है, दोबारा से शुरू हो रहा। बस क्या अब होगा, कुछ भी नहीं। तो अफगानिस्तान के लोगों के लिए बस दुख ही है मुझे, और मुझे अभी कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। मैं कोई प्रिडिक्शन भी निकाल सकता अफगानिस्तान हम्म, की सिचुएशन पे, अगर मैं आपसे कहूँ तो। सही ठीक सही है जी। सही। चलें चलें चलें। फिर, ठीक है, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू सो ओके मच, ओके टेक ओके, केयर, बाय। बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।